इस दौर के लोगों में तुम दोस्ती, यारी और वफा ढूंढ रहे हो। बड़े नादान हो दोस्त, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। दर्द होता है, दर्द होने दो, जख्म गहरा है, इसे रहने दो। आज तुम लोगों के सामने एक रहस्य खोलने वाला हूँ जिसका बहुत सब्री से तुम इंतजार कर रहे थे। मतलब कमेंट में तुम लोगों ने घमासान युद्ध मचा रखा था। भाई पागल एमटन कहाँ है? भाई गलती तो इंसान से ही होती है, एक और मौका दे दो उन्हें। भाई पागल एमटन के चैनल पर तुमने कास्टिंग करना क्यों छोड़ दिया? देखो देखो, पागल एमटन के चैनल पे कोई और वीडियो डाल रहा है। पागल एमटन का चैनल हैक हो गया, बचाओ बचाओ बचाओ। तो आज की वीडियो में तो पता लगेगा कि पागल एमटन आखिर कहाँ गया, उसके चैनल का क्या हुआ। और शिवा भाई नाम का बंदा जो इकलौते पागल एमटन नाम के चैनल पे कमेंट्री किया करता था, उसने उसके चैनल पे कास्टिंग करना आखिर क्यों छोड़ दिया। मतलब लैक ऑफ ऑडियंस, मिलियन ऑफ ऑडियंस देख रही है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सेल्फ प्रमोशन हो रहा है। उसके बावजूद भी शिवा भाई ने आखिर क्यों कास्टिंग करना छोड़ दिया। आज की इस वीडियो में तुम्हारे सामने कुछ ऐसे राज खोलने वाला हूं जो सुनने के बाद तुम्हारे कहीं ना कहीं होश उड़ जाएंगे। तो आज इस वीडियो में तुम्हें बहुत कुछ पता चलने वाला, तो फिर करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सीन कुछ ये था, हम दोनों ही क्रिएटर्स थे। 2-2.5 साल पहले अपने को 2-3 चीजें आती थी, कास्टिंग, एक्सपोजिंग और रोस्टिंग। तो उसके यानी पागल एमटन के चैनल पे वर्क करने से पहले अपने बीच में एक डील हुई थी। लेकिन हमारी डील होने से पहले कुछ ऐसा हुआ था कि उसके चैनल पे जो मैंने पहली वीडियो कास्ट की थी, उसका रीच, एनालिटिक, एवरेज वॉच टाइम सब इंक्रीज चला गया था। जितना उसका नॉर्मल जाता है उससे भी ज्यादा। मतलब उसका चैनल ऑलरेडी रिकमेंडेशन में था। मेरा उस वीडियो पे कास्ट करने के बाद उसका एवरेज वॉच टाइम, नॉर्मल रीच जो होती है वो डबल हो गई। उस टाइम मैंने फैसला किया कि इसके चैनल पे कास्ट मैं कर देता हूँ। उसकी वीडियो को उस टाइम पर कास्ट करने का कहीं ना कहीं हम दोनों को ही फायदा था। उसके चैनल की रीच तो बड़ी ही, मेरी आवाज को मिलियंस ऑफ ऑडियंस देख रही थी उस टाइम। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इसमें मेरा भी प्रॉफिट था। जिस टाइम मैंने कम्युनिटी में एंट्री की थी, मेरा काम था रोस्टिंग, एक्सपोजिंग। मतलब कम्युनिटी में जितने भी तरह के स्कैम्स चल रहे हैं, अनफेयर चीजें चल रही है, उन चीजों को एक्सपोज करना। और मेरे वीडियो बनाने से कहीं ना कहीं कम्युनिटी को फायदा होता था, क्योंकि उस टाइम पर मेरे पास 1 से 1.5 लाख की एवरेज ऑडियंस मेंटेन हो चुकी थी। उसी टाइम पर पागल एमटन और मेरे बीच एक डील हुई। तो पागल एमटन उस टाइम पर था एक मोबाइल प्लेयर। मेरे उसके चैनल पे कास्ट करने से पहले फ्री फायर की यूट्यूब कम्युनिटी बहुत टॉक्सिक हो चुकी थी। मतलब उस टाइम पर पूरी कम्युनिटी में सिर्फ और सिर्फ पीसी प्लेयर्स और मीना यानी बाहर के जो प्लेयर्स हुआ करते थे उनको सपोर्ट मिलता था इंडियन ऑडियंस के थ्रू। तो मेरे उस टाइम पर उसके चैनल पर कास्ट करने से एक और फायदा था, उस टाइम पर पागल एमटन को मिलियंस ऑफ ऑडियंस देख रही थी। उसकी वीडियोस देखने वाले लगभग 95% से ज्यादा मोबाइल प्लेयर्स थे। तो उस टाइम पर मोबाइल प्लेयर्स के अंदर एक क्रेज आया। उस टाइम पर समझ में आया कि मोबाइल प्लेयर्स को भी सपोर्ट मिल सकता है फ्री फायर की यूट्यूब कम्युनिटी में। मेरा उसके चैनल पे कास्ट करने से मेरा एक और काम हो रहा था। टॉक्सिक फ्री फायर कम्युनिटी को जितना मैं ठीक कर सकता हूँ अपने एक्सपोजिंग वीडियो से, उतना ठीक करना। फ्री फायर के जो मोबाइल प्लेयर्स हुआ करते थे उनके अंदर एक अलग क्रेज जागा और वहां से मोबाइल प्लेयर्स का ग्रोथ जो था वो स्टार्ट हो गया। एक तरफ पागल एमटन का गेम प्ले और एक तरफ मेरी कमेंट्री, दोनों ओपन मचा रहे हैं और वहां पर मिलियंस ऑफ ऑडियंस देख रही है। और दूसरी तरफ मैं भी दबा के रोस्टिंग कर रहा हूँ, दबा के एक्सपोजिंग कर रहा हूँ। जितनी चीजें, जितने स्कैम, जितनी अनफेयरिटी, सब कुछ लेके आ रहा हूं। कम्युनिटी में आया था तो कुछ ना कुछ तो करके जाऊं एटलीस्ट। मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन आता है बीच में एक स्पीड ब्रेकर। जब कोई भी चैनल या फिर क्रिएटर नेम और फेम कमा रहा होता है ना, तो वहां सपोर्टर्स की पॉजिटिविटी तो होती है, लेकिन हेटर्स की भी नेगेटिविटी वहां पहुंच जाती है। तो वहां पर कुछ फेक एलिगेशंस उसके ऊपर लगना स्टार्ट हुआ। मेरे पास उस टाइम पर एक ठीक ठाक ऑडियंस बेस था जिसके बलबूते पे मैं उसको बचा सकता था। उस टाइम पागल एमटन के साथ वर्क करते करते लगभग 1 साल होने वाला था। वो और मैं एक ठीक ठाक ऑनलाइन फ्रेंड्स बन चुके थे लगभग, मान लो। तो उस टाइम जब उसके ऊपर फेक एलिगेशंस लग रहे थे, तब मैंने अपने चैनल का इस्तेमाल करके जो भी रॉन्ग एलिगेशंस थे, रॉन्ग फैक्ट्स थे, वो मैंने सारी चीजें ऑडियंस को शो कर दी। उस इंटरवल में जिस टाइम ये सारा सीन हुआ, उस टाइम पर ऑलरेडी पागल एमटन के फैंस अवेलेबल थे और वो भी एक बहुत बड़े अमाउंट में। तो वहां पर जनता खुश, पागल एमटन खुश और हम भी खुश। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद पागल एमटन ने कर दी एक गलती। अब उस गलती को एक ऑनेस्ट क्रिएटर होने के नाते मैं खुद लेकर आया और मैंने खुद ही उस चीज को एक्सपोज किया। वहां पर उसकी इतनी मिस्टेक थी, उसके हिसाब से अपोलोजाइज वगैरह करवा के, पहली मिस्टेक थी तो मैंने वहां पर वो मैटर क्लोज कर दिया। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ही उसने एक और गलती कर दी। उस टाइम पर कुछ कम्युनिटी के क्रिएटर्स थे जो, मान लो उसकी गलती 10% है तो उस 10% को 80-90% करके शो कर रहे हैं अपने वीडियो में। मींस उस टाइम सॉफ्ट मैनिपुलेट करके उस गलती को, मतलब गलती की थी, मना नहीं कर रहा, लेकिन गलती को थोड़ा एडवांस लेवल तक करके उसको मिल्क करके कहीं ना कहीं कंटेंट को वो शो कर रहे थे। वहां पर मैं उस सीन में भी आया और वहां पर मैंने जो चीज थी, जितनी थी उसको उतनी तरीके से दिखाया। ठीक है, 10% है, 20% है, तो मैंने वहां पर उसको इतना शो करके, और जहां पर गलती किसकी, कौन है, क्या है, सारी चीजें मैंने एकदम क्लैरिफाई कर दी। दोस्त होने के नाते मैंने 1-2 बार हेल्प की उसकी, मना नहीं करूंगा। दोस्त का पहला फर्ज ये होता है कि अगर कोई बंदा अपना साथी गलती कर रहा है तो उसको समझा दो कि भाई देख ऐसा ऐसा है, ऐसा गंदा से मत करियो वरना तू फंस सकता है। बट उसके माइंड में ये चीज घुस गई कि मैं गलती करूंगा
तो ये बंदा मुझे बचा लेगा, क्योंकि उस टाइम पर कुछ ऐसा सीन था कि मैं जिस साइड खड़ा हूँ उस साइड कहीं ना कहीं पल्ला भारी हो जाता था। उसके माइंड में ये बात आ गई कि मैं गलती करूंगा तो ये बंदा मुझे कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर लेगा। उसने फिर से गलती दोहराई, उसने मुस्लिम कम्युनिटी के एक बंदे को पत्थरबाज बोल दिया और उसने अपने सेकंड चैनल की लाइव स्ट्रीम यानी पब्लिक डोमेन में एक बंदे को ऑन स्ट्रीम बिहारी बोल दिया। मतलब एक तरह से पूरी एक कास्ट को उसने टारगेट कर दिया, ट्रोल कर दिया। और एक बंदे के लाइव स्ट्रीम में वो दूसरे आईडी से हैक लगा के घुस गया। पता होने के बावजूद भी एक बैटिंग ऐप का प्रमोशन कर दिया जो कि लोगों को स्कैम करती है। देखो, बाहर कंपनी की कोई भी बैटिंग ऐप हो, स्कैमिंग ऐप हो, वो अपने देश के लिए जो बच्चे हैं कोई भी यूज कर रहा है फोन वगैरह, तो उनके लिए बहुत खतरनाक है। उसमें उनका मनी जा सकता है, उनकी पर्सनल डिटेल जा सकती है, बहुत सारे खतरे रहते हैं। मतलब उसने एक गलती नहीं करी है, उसने बहुत सारी गलतियां कर दी एक साथ। मैं उस टाइम पर एक अपने पर्सनल काम में बिजी था, मेरा जो नंबर था वो हो चुका था लीक, जिसकी वजह से मुझे वो नंबर बंद करना पड़ा कुछ टाइम के लिए। तो मैंने दूसरी सिम ली जिसको मैं पर्सनली यूज किया करता था। इतने सारे सीन हो चुके हैं और अब मेरे पास आ रहा है कॉल, एक बंदे से नहीं, बहुत सारे अलग अलग फ्रेंड्स आ रहा है कि भाई पागल मित्र ने कॉल आ रहा है, पागल मित्र ने कॉल आ रहा है, एक बार उठा ले, एक बार कर ले। ये मेरे को मैटर में पढ़ना नहीं था, क्योंकि भाई मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पर 100% मिस्टेक इस बंदे की है। एक गलती कर दी ठीक है, दो कर दी ठीक है, भाई मिस्टेक पे मिस्टेक, गलती पे गलती, खत्म ही नहीं हो रही। किसी मेरे क्रिएटर फ्रेंड से उसने नंबर निकाल के उसने मेरे को कॉल किया। भाई का मिलियन क्रॉस होने के लगभग 3-4 महीने बाद कॉल आ रहा है, ठीक है, कि भाई गलती हो गई है, प्लीज इस बार बचा ले, कुछ भी करके बचा ले, एक बार, अगली बार से नहीं करूंगा, बस इस बार बचा ले। मेरे को पता है भाई कि बचाने वाला मैं कौन होता हूँ। जो भी करती है वो सब जनता करती है। अगर किसी क्रिएटर को उठाना है तो वो जनता करती है, और अगर गिराना है तो जनता करती है। तो मैंने उसे उस टाइम पर एकदम क्लियर कट आंसर दिया कि भाई देख, गलती करी है ना तो उसका तेरे को भुगतान करना पड़ेगा। मतलब एक होती है छोटी गलती जिसको तुम माफी मांगो, बात खत्म हो जाती है वहां पर, लेकिन एक होती है बहुत बड़ी गलतियां, ठीक है, जिसमें बहुत बड़ा लॉस किया हो तुमने, या फिर बहुत कहीं ना कहीं डैमेज किया हो तुमने किसी के इमोशन को हो या कुछ भी हो, इनडायरेक्टली बहुत सारे लोगों का स्कैम करा दिया, तो वहां पर माफी से काम नहीं चलता। तो मैंने उसके सामने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखी कि पहला तेरे को अपनी वीडियो में आके अपोलोजाइज करना है, जो भी तूने गलतियां करी सबके लिए, जितने भी कास्ट को या रिलीजन को तूने गलत बोला है तो उनसे आगे तेरे को सॉरी बोलना पड़ेगा जो तूने गलती की है। दूसरा, जिस स्कैम का तूने प्रमोशन किया जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का स्कैम हुआ होगा, अपनी ऑडियंस बेस के हिसाब से एक राउंड ऑफ करते हैं कि इतना अमाउंट का लगभग स्कैम हुआ होगा। तो जो अमाउंट तेरे को उस कंपनी से मिला है उस अमाउंट का लगभग 50% तो कम से कम डोनेट करना है तेरे को लाइव स्ट्रीम में आके। तो हम सब कुछ तो रिकवर नहीं कर सकते थे, लेकिन एक सॉल्यूशन था जो मेरे माइंड में आया, तो मैंने उससे वो चीज सजेस्ट कर दी। उसने भी उस टाइम पर हाँ में हाँ मिला के मेरे को बोल दिया भाई इस बार बचा ले, कुछ भी करके जो करना है वो करूंगा, जो बोलेगा वो करूंगा। मैं उस टाइम पर टेम्पररी कुछ टाइम के लिए आया और मैं सारी चीजें जो भी थी एक्सप्लेन की बंदों को, और जो सॉल्यूशंस थे वो मैं लेकर आया कि भाई सॉरी वॉरी बोल के बात खत्म करो, और अगर तुम्हारे पैसे से गए हैं तो वो चीज डोनेट करके हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है। तो वो पागलटन कर देगा। उस टाइम पर मेरे आने से पहले लगभग 10-15 क्रिएटर मिलियन वाले उसकी रील बना रहे, एकदम बजा रखी है, और उस टाइम मेरे आते ही सारा के सारा मामला खत्म। जो पॉजिटिव ऑप्शंस थे, जो सजेस्ट कर सकता था मैं, वो सारी चीजें करी और सारा मतलब मामला क्लियर हो गया जनता के सामने। लेकिन पागल M10 ने मेरी वीडियो में एक डेट फिक्स की थी कि भाई इस डेट को मैं इतने टाइम आके इतना डोनेट करूँ। मेरे अकॉर्डिंग उस टाइम उसने अपनी पहली गलती की। उसने जो अमाउंट बोला था कि मैं ये अमाउंट डोनेट करूंगा, उसने वो अमाउंट खा पी के मतलब गुड़मुड़ कर लिया, और उसने टाइम पर वो डोनेट मतलब एक तरह से कंप्लीटली स्कैम कर गया। मेरा लास्ट जो टाइम था मैंने जब उसकी हेल्प की थी वो वही टाइम था जब मैंने उसको बोला था कि तेरे को एक चीज डोनेट करनी है, और उसने उस टाइम डोनेट ना करके मेरे बात की वैल्यू बिगाड़ी फर्स्ट टाइम। और यहीं पर मैटर खत्म नहीं हुआ। तब मुझे लगा कि यूट्यूब कम्युनिटी में एंटर करने के बाद से मुझे फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं यहाँ पर मैंने गलती कर दी इसकी हेल्प करके। यहीं पर मामला खत्म नहीं होता। उस टाइम के कुछ समय बाद एक बंदे का मेरे पास आता है एक मैसेज, मैं हूँ पागल M10 का थंबनेल मेकर, जो कि पागल M10 के सारे थंबनेल्स बनाता है। भाई अब पागल M10 मेरा कॉल नहीं उठा रहा है, प्लीज उसको बोलो कि वो मेरे पैसे दे दे। मतलब मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स पे कुछ थंबनेल मेकर्स होते हैं जो काम करते हैं। पागल M10 ने उससे मंथली जितने भी थंबनेल्स बनवाता है, उसने महीने में जितनी वीडियो डालता है उतने थंबनेल बनवा लिए और उसके पैसे पे आउट नहीं किए। और तब से लेके आज तक का दिन है उसने उस बंदे के पैसे नहीं दिए। इतना ही नहीं, इसके जस्ट कुछ 4-5 दिन ही होंगे, मान लो 4-5 दिन बाद मेरे पास आता है एक और बंदे का मैसेज। पागल M10 का एक भाई है स्मोकर करके, जिसने मेरे 500 रुपए स्कैम कर लिया, मांग रहा हूँ तो वापस नहीं कर रहा है। भाई मैंने किया पागल M10 को कॉल कि भाई देख तेरे भाई ने इतने का स्कैम कर दिया, वापस कर दे उसके पैसे। तो पागल का वहां से रिप्लाई आता है कि भाई मैंने थोड़ी स्कैम किए, मेरे भाई ने किए हैं, उससे मांग, उसको कॉल कर। मैंने आखिरी टाइम में भी उसको बोला कि भाई देख तेरे भाई को तूने यूट्यूब कम्युनिटी में एंटर करवाया है, ठीक है, जो जनता बिलीव करती है, अगर उसे पैसे दे रही है कुछ सोच के कि पागल M10 का भाई है, नीड है, कुछ भी है,
तो वो कहीं ना कहीं तेरे रेफरेंस में दे रही है। मतलब कुछ इक्के दुक्के बंदे रह गए हैं जो कहीं ना कहीं पे आउट कर रहे हैं, वो तेरी वजह से, क्योंकि तूने ही एंटर करवाया अपने भाई को इस यूट्यूब कम्युनिटी में, प्रमोट किया, तेरी रेफरेंस से वो चैनल चल रहा है। मेरी बात में उस टाइम लॉजिक था, तो उसके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं। अब मेरे से वो रूडली बात करने लगा कि भाई तेरे को क्या मतलब है, तू कौन होता है बोलने वाला। ये मेरे माइंड में एक बात रिपीट हुई कि 1 महीने पहले जस्ट एक बंदा मेरे पास आके भाई भाई करके बहुत इमोशनली कि भाई भाई नहीं है, 2 साल से हम साथ हैं, ये वो, प्लीज हेल्प कर दे इस बार, ऐसा मतलब पीछे पड़ गया था बंदा। मतलब पूरा होते ही उसने दोगलापंती की एकदम हद पार कर दी। होना क्या था, वो सीन याद करने के बाद ना मेरे को भयंकर उस बंदे पे गुस्सा आया। मतलब गलती कर रहा है, स्कैम कर रहा है, ऊपर से सीना चोरी। फिर मैंने जो गाली बकी, उसके बाद बंदा ब्लॉक, किस्सा खत्म। मेरे ब्लॉक करने का रीजन उसकी गलतियां थी, उसके स्कैम्स थे जो जनता के सामने शायद से आज भी ना आए हो। बहुत सारी चीजें थी मतलब जो मुझे पता चलती गई धीरे धीरे करके। बंदों के मैसेज आ रहे हैं जो रैंडमली मेरे को टैग कर रहे हैं, भाई ये कर दिया वो कर दिया। मैंने एक फैसला किया कि इसके चैनल पे पहली बात तो कोई कास्टिंग नहीं करनी, और अगर किसी भी इंसिडेंट में फंसता है तो ना ही मेरे को रत्ती भर भी सपोर्ट करना है, ना ही सजेशन देना है, ना कुछ करना है, दूर रहना है। मतलब जो अपना काम था एक्सपोजिंग रोस्टिंग, बस वो कंटिन्यू रखनी है, बाकी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। उसके बाद से कास्टिंग बंद हो गई, उसके चैनल पे वीडियोस आना कम हो गया, और उसके बाद उसका चैनल पे जितने भी उसके पर्दे फास्ट होने थे वो चालू हो गए। मेरी तरफ से ना किसी तरह का सपोर्ट, ना कोई सजेशन, ना किसी तरह का ऑप्शन बचा था। उसके कुछ टाइम बाद तक भाई के ये लफड़े चले, लेकिन देखो 2 नंबर का पैसा जो होता है वो फलता नहीं है, समझ रहे हो। वो नेम फेम चंद दिनों का मेहमान था जो कि आके चला गया। वही चीज वो इज्जत से ईमानदारी से करता तो कहीं ना कहीं आज भी जनता सपोर्ट करती। भले ही चैनल सेल कर दे, कुछ भी कर दे, लेकिन बंदों के माइंड में एक चीज याद रही कि ये बंदा था। मतलब चाहे कितने भी साल गुजर जाए, लेकिन एक पॉजिटिव इमेज बंदों के माइंड में रहती है अगर तुम सही से चलते हो तो। लेकिन अफसोस अब जो है तुम्हारे सामने है। से कुछ चीजें तुम्हें पता थी और काफी सारी चीजें आज तुम्हें पता लगी हैं। बाकी यही कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से मैंने उसके चैनल पे कास्ट करना छोड़ दिया। उसने अपना चैनल सेल कर दिया और उसके यूट्यूब पे वापस ना आने के 100% चांसेस है। भाई के पास एक टैलेंट था जो था गेम प्ले, जिसकी कदर उसने कभी नहीं की। देखो मानो ना मानो, लेकिन उसका गेम प्ले एक्सट्रीम लेवल का था। लेकिन गेम प्ले से तुम किसी को इंस्पिरेशन नहीं बना सकते। और भी बहुत चीज होती है, कैरेक्टर, ऑनेस्टी और बहुत सारी चीजें जिससे एक बंदा बिल्ट होता है। काफी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, अपनी सीमाओं को कंट्रोल में रखना होता है, तब जाके एक बंदे का नाम बिल्ट होता है। देखो तुम लोग समझदार हो, दुनियादारी का ज्ञान पिलने की जरूरत नहीं है मुझे। बाकी आज के लिए इतना ही, और तुम लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खत्म।